गुरुजी अपने आश्रम में अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। तो पढ़ते हुए वो कुछ बातें गुरुजी से पूछ भी लिया करते। यदि उनकी कोई बात समझ में ना आए तो वो पूछ भी लिया करते थे और गुरुजी उनका अच्छी तरह से उत्तर भी दिया करते थे। एक बार एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुजी हम देव पूजा करते हैं, देवी पूजा करते हैं, तब हमें देव पूजा से अधिक फल मिलता है या देवी पूजा से? अब पास के सभी शिष्य उस शिष्य को देखने लगे कि प्रश्न तो बड़ा वाजिब है, अब गुरुजी क्या उत्तर देते हैं हम भी तो सुने। गुरुजी ने कहा कि सारी जो आपको पूजा के फल की प्राप्ति होती है वह आपकी आस्था पर निर्भर करती है, आपके भाव पर निर्भर करती है कि आपका भाव उसमें कितना लगता है। पर फिर शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुजी यदि भाव हमारा दोनों के प्रति बराबर हो तब हमें कौन सा देव जल्दी फल देगा, देव या देवी? गुरुजी शिष्य की बात को समझ गए। अब प्रश्न का उत्तर भी देना जरूरी। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ करता था कि यदि अपने मन से उत्तर दे दिया जाए तो उत्तर की संतुष्टि नहीं होती। वे उदाहरण के साथ में कोई उत्तर दिया करते थे। तब उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि पास में जो पत्थर पड़ा हुआ है इस पत्थर को ले आओ। अब पत्थर में वजन था लगभग 2-2.5 किलो के लगभग। शिष्य उस पत्थर को उठा लाया और गुरुजी ने कहा कि एक कपड़ा लो, इस पत्थर को लपेट लो और अपने पेट पे बांध लो। आगे से पेट पे बांध लो, पीछे तक अपना कपड़ा बांध लो तो पत्थर गिरेगा भी नहीं। शिष्य ने ऐसा ही किया, 2-2.5 किलो के पत्थर को अपने पेट के बांध दिया। अब गुरुजी ने कहा कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, पर तब तक इस पत्थर को अपने शरीर से अलग मत करना। भले ही आप रात को सोएं तब भी अलग न करना। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये तो ठीक है। अब घंटा 2 घंटा तो उससे महसूस नहीं हुआ, घंटे 2 घंटे के बाद उसका वजन महसूस होने लगा उसे। अब तो वह उसे ऐसा लगता था कि यह पत्थर मेरे लिए भारी से भारी होता जा रहा है। जैसे जैसे रात्रि हुई, रात्रि को सोने लगा तो अब पेट पर वजन होने से सोया भी नहीं जाता। अब करवट लेते हैं तब भी उन्हें पत्थर का एक बोझ महसूस होता है। रात जैसे तैसे करके निकल जाती है। जब दिन निकलता है तो वह पत्थर का वजन उसे इतना लगता है कि अब उसे वह दर्द करने लगता है, असहनीय होने लगता है। अब उसे ज्यादा देर वह नहीं रख सकता। वह बस यही सोचता है कि किस प्रकार से गुरुजी के पास जब हमारी कक्षा प्रारंभ हो तब मैं जाऊं और इस पत्थर को खोलूं। कक्षा का समय हो गया और शिष्य ने कहा, गुरुजी आप जल्दी से उस प्रश्न का मेरे को उत्तर दे दो।
और इस पत्थर को मेरे पेट पर से हटवाओ। तब गुरुजी ने कहा कि क्या अब भी आप अपने प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाए? एक माँ अपने बेटे को अपने पेट में रखती है 2-2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ना जाने इस वजन को वह 9 महीने तक रखती है, और तुम एक पुरुष होकर भी एक दिन इस वजन को रख नहीं पाए। मातृ शक्ति जो होती है, देवी शक्ति जो होती है, वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन करती है, अपने बच्चे को आंच नहीं आने देती। मातृ शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो तुरंत प्रसन्न होती है और अपने शिष्यों पर, अपने भक्तों पर, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर बेहद कृपा बरसाती है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें इतने देवों के नाम आप नहीं पाएंगे जितनी देवियों के नाम पाएंगे आप। मुख्य रूप से तो आप गिनी चुनी जो देवी आप जो नाम याद करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ महाकाली, आप इनको एक तरफ कर दो। इसके बाद में दुर्गा के 9 रूप, 9 दुर्गाएं, 10 महाविद्याएं, 10 देवियां, 16 मातृका, 16 देवियां, चतुष्षष्टि योगिनी, 64 देवियां, इन सब का वर्णन और इसके अलावा ना जाने कितनी देवियों का उल्लेख आता है, जितने देवों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है नहीं। और यहां तक है कि जब कोई दुष्ट, कोई राक्षस, कोई बड़े से बड़ा शक्तिशाली जो हुआ, जो देवों के काबू में भी नहीं आता था, तब मात्र शक्ति की आवश्यकता हुआ करती थी। देवी शक्ति ही उनका संहार कर सकती थी। ये शक्ति कहलाती हैं, और शक्ति की पूजा जो व्यक्ति करता है उसके ऊपर शक्ति की यानी देवी की भरपूर कृपा रहती है और उन्हें अत्यधिक फल प्राप्त होता है। अब ये सब बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूं दोस्तों? कई बार व्यक्ति यह सोच लेता है कि मुझे देव की पूजा करनी चाहिए या देवी की। हाँ, यूं आपका इष्ट जो भी हो, जो आपको प्यारा लगता हो, जो आपके हृदय में बसता हो, उसकी पूजा करें। पर जहां जब प्रश्न आता है कि जो स्वयं ही अपने आप में संदेह पैदा करता हो व्यक्ति कि मैं किस देव या देवी की पूजा करूं, तो देव की करूं या देवी की, यह उनके लिए उत्तर है कि देवी यानी शक्ति की पूजा से सब कुछ मिलता है और शीघ्र मिलता है। दोस्तों, अब शक्ति की पूजा कैसे करें, अपनी देवी की पूजा कैसे करें, और मैं बड़ा आसान सा उपाय बताया करता हूं। आप इसे उपाय कह लेते हैं, हम इसे एक प्रकार की पूजा ही कहते हैं। आपको ये पूजा बताऊं इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव जो चाहे लिख दें। वीडियो को लाइक कर लें। आप किसी भी देवी की पूजा करें दोस्तों, उस देवी की तस्वीर होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी देवी की पूजा करेंगे और बिना तस्वीर के करेंगे, तब आपका मन लग ही नहीं पाएगा। आप
जिस देवी की पूजा करते हैं, देवी चाहे कोई भी हो जो आपको प्रिय लगती हो, जिनका आपका ध्यान लगा सकें, उस देवी की एक तस्वीर ले आए, बस अपने पूजा स्थान में रख लें। आप अपना एक समय बना लें, सुबह का बना लें, चाहे शाम का बना लें, या जब भी आपको समय मिलता हो वह एक समय बना लें कि बस मैंने यह इस समय पर इनकी पूजा यानी ध्यान करना है। और लंबी चौड़ी पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपका ये जो अनुशासन है, नियम है, एक जो समय बनाएंगे वो समय है, यही काम करेगा दोस्तों। और आपने करना क्या है, बस आप उस समय पर उस देवी के सामने जो मूर्ति रखी है अपने पूजा स्थान में, उसके सामने या तो घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक कोई भी लगा दें और खड़ी बत्ती यानी गोल बत्ती लगा दें। ये अपने एक नियम में शुमार कर लें कि जैसे आप कोई अपना खाना खाते हैं, अपना स्नान करते हैं या कोई और कार्य करते हैं, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं ऐसा ही एक नियम बना लें बस, कि मैंने अपने पूजा स्थान में इस समय पर यह दीपक अपनी माँ इस देवी के सामने लगाना है। दोस्तों ये दीपक काम करेगा, पर धीरे धीरे। अब जब आप दीपक लगाते हैं तो लगाने के बाद आपने बस एक ही काम करना है, माँ की फोटो को देखते हुए लंबा और गहरा श्वास भरना है। जैसे माँ की फोटो को आप देख रहे हैं तब आंखें खुली होनी चाहिए और गहरा श्वास लें और माँ की फोटो को देखते रहें। अब यहाँ श्वास पूरा भर जाता है तब तक हम माँ की फोटो को देखेंगे। आंखों को अब बंद कर लें। जब तक आंखें बंद रहेंगी तब तक माँ का चेहरा आपकी आंखों के सामने रहेगा और फिर अपने श्वास को छोड़ दें। फिर दोबारा गहरा श्वास लें माँ की फोटो को देखते हुए, फिर आंखों को बंद करें, बंद आंखों में ध्यान करें जब तक श्वास रुके और फिर श्वास को छोड़ दें। और तीसरी बार फिर लंबा और गहरा श्वास लें, आंखों को फिर बंद करें, बंद आंखों में माँ का ध्यान करें और फिर श्वास को छोड़ दें। दोस्तों इतना सा कार्य यदि आप रोजाना शुरू कर देते हैं, केवल 2 मिनट का कार्य है, और यदि आपने यह कार्य करना शुरू कर दिया तो समझ लेना जिस देवी की आपने फोटो लगा रखी है वह माँ आपको स्वप्न में भी दर्शन देगी, आपके कार्य भी पूर्ण करेंगी, आपके ऊपर कृपा भी बरसाएंगी, आपका हर कार्य में सहयोग करेंगे। करके देखें दोस्तों। अब आप ये पूछेंगे कि इस कार्य को कब से शुरू करें, कभी से शुरू करें। अब पूछेंगे कितने दिन करें। दोस्तों यह अपना रूटीन बना लें। कभी छूट जाए ना, छूट जाने से चिंता ना करना, जानबूझ के न छोड़ना, भूल जाएं या आप कहीं बाहर हो कहीं, तब कोई चिंता की बात नहीं। पर जब आप अपने स्थान पर हैं तो अपना जो समय बना रखा है उस समय पर कर लिया करें। हाँ, समय में 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अंदाजे से कर लिया करें दोस्तों। कोई भी देवी हो, जिस देवी के सामने अपनी ये प्रक्रिया करेंगे वह देवी आपके जीवन में आपके ऊपर सदा कृपा बरसाएंगी। दोस्तों किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें,
घंटी को दबाकर आल्ट को दबा दें। शेयर करना आता है तो शेयर कर दें, नहीं आता है तो रहने दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।